that CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan on CPEC's salience for Pakistan's economic growth and sustainable development. पाक चीन दोस्ती और सीपैक की कामयाबी के लिए कौमी सियासी क़यादत हम आवाज़। इस्लामाबाद में मुनक्किदा मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में सियासी रहनुमाओं और चीनी वफ्द की शिरकत। शुरका ने सीपैक को खित्ते की तरक्की का जामिन करार दे दिया। सीपैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मंसूबे से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। इसहाक डार का खिताब। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। चीनी वजीर लियू जान चाओ ने पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों का इकट्ठा होना खुशाइन करार दे दिया। China-Pakistan friendship is unbreakable. Viewing the bilateral relationship as a priority in each other's foreign relations, China and Pakistan have reaffirmed. एहसन इकबाल ने पाकिस्तान और चीन की सियासी क़यादत का एक मेज पर बैठना दोनों ममालिक की सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील करार दे दिया। मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए सीपैक की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर जोर। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और सीपैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा करार दे दिया। MKN पाकिस्तान के सरबराह खालिद महमूद सिद्दीकी चीन के साथ तालीम के शोबे में ताउन के ख्वाहिशमंद। चाइना पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक दूसरे के दोस्ती और ताल्लुक में अव्वलीन तरजीह साबित होंगे और इसके प्रोटोकॉल में इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं आने दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान तनाज़े कश्मीर पर चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार। सीपैक पर पूरी कौम को मुत्तहिद करार दे दिया। PTI रहनुमा अली जफर चीन से दोस्ती खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दे दी। सीपैक मंसूबों में तेजी लाने की जरूरत पर भी जोर। Friendship between the two countries is based on trust and cooperation. The CPEC, we believe, is a vision of this friendship. पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले की अपग्रेडेशन के लिए पुरआज़्म अगले मरहले में सनती पार्क्स और इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर लियू जान चाओ पाक चीन मुआहिदों से तरक्की के लिए नए इम्कानात के लिए पुरउम्मीद। तरक्की की पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद करार देती। आर्मी चीफ से चीनी वफ्द की मुलाकात। सीपैक पर पेशरफ्त का जायजा। इलाकाई अमन व सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सीपैक के कामयाब निफाज के लिए ताउन का भी वादा। चीनी वजीर लियू जान चाओ का सीपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। नून लीग की जियाली क़यादत को राम करने की एक और कोशिश नाकाम। पीपल्स पार्टी के अहम इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का 4.5 घंटे तवील इजलास बेनतीजा खत्म। आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इत्तेफाक। जियाले रहनुमा मुतालबात पर जच गए। नून लीग की क़यादत PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। ख्वाहिश है मुतालबात मान लिए जाएं ताकि बजट मंजूर कराया जा सके। लियारी में जलसे से खिताब में जियाले चेयरमैन मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म। बिजली बहरान से निपटने के लिए गरीबों को मुफ्त और अफोर्ड कर सकने वालों को सब्सिडाइज पर सोलर फराहम करने की यकीन दहानी। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का भी वादा।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान से पैदा शुदा सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम की सूबे के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन इमदाद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की राना सनाउल्लाह के साथ बैठक। सूबाई हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए रियासती रिच को चैलेंज कर रही है। फैसल करीम कुंडी की वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता से शिकायत। एहतजाज की आड़ में किसी सियासी एजेंडे को हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल करार दे दी। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास। लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल, रिकवरी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। अफसोस की बात है विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। अली अमीन गंडापुर का शिकवा, अवामी रद्द-ए-अमल आउट ऑफ कंट्रोल होने का भी इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूबे को फी यूनिट बिजली 10 रुपए में फरोख्त करने से मुताल्लिक करारदाद जमा। बिजली सूबा बनाता है लेकिन उसे विफाक 70 से 80 रुपए में फरोख्त करता है। पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए, फिर दूसरे सूबों को फराहम की जाए, करारदाद में मुतालबा। घरेलू सारिफीन को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। नेपरा ने 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज दे दी। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट 400 रुपए, 500 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 600 रुपए फिक्स चार्ज अदा करने की तजवीज। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। बलोचिस्तान असेंबली में नए माली साल का 930 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 321 अरब रुपए और तालीम के लिए 149 अरब रुपए मुख्तस। 29,000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेटा के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को नीम खुद मुख्तार बनाया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर खजाना शुएब नौशेरानी की बजट तकरीर। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में विफाक की तर्ज पर इजाफा तजवीज़। बजट में तालीम और सेहत को तरजीह दी गई। 1 जुलाई से गुड गवर्नेंस का इम्तिहान शुरू होगा। वजीर आला सरफराज बुगटी की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाक पर वाजिबुल अदा सूबे का एक पैसा वसूल करने का अज़्म। विफाकी बजट में रॉयल्टी को इखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। फाइनेंस बिल में रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए इखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। 100% की बजाय 75% इखराजात तसव्वुर होंगे। तजवीज़ का इत्तलाक 2022 से होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। मकसद ज़रई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। बैंक का एलानिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान हमवर इंडेक्स 80,000 की तारीखी सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बाद दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 78,810 पॉइंट्स पर बंद। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर रंज का इजहार। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर पंजाब 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में 27 जून तक इज्तिमात, धरनों, रैलियों, जुलूस, एहतजाज और जलसों पर पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद के मौके पर सफाई के अमले की खिदमत का एतराफ। सफाई के मामलात सिर्फ ईद तक महदूद नहीं रखने, सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। स्वाक में तौहीन मजहब के इल्जाम में सयाह की हलाकत पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कुरम के इलाके सिद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पेशावर के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के रिलीफ से महरूम। पुराने ट्रांसपोर्ट किराए बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स ने जायद किरायों की वजह महंगी CNG और दीगर टैक्सेस करार दे दिए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में शहीद रानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस्राएली फौज की गाजा में खूनी कार्रवाइयां रुक न सकीं। राफा में खैमों पर बम बरसाकर 11 फलस्तीनी शहीद। अलशाती कैंप और खान यूनिस में अंधाधुंध बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,431 हो गई। 85,653 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज ने 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। आर्मेनिया का भी फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। आर्मेनियाई वजारत खारजा ने गजा में फौरी जंगबंदी और तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का एक और बड़ा मुकाबला। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। प्रोटियाज ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 15 साल बीत गए। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुरी का इम्कान। ताहम मुआवजे कम नहीं किए जाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी करेंगे। किस्मत की देवी क्रिकेटर शान मसूद पर मेहरबान। बरतानिया की T20 लीग में हिट विकेट हुए मगर नो बॉल हो गई। इस ही गेंद पर रन आउट में भी कंफ्यूजन के बायस नॉट आउट करार दे दिए गए। शान मसूद 61 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान के कशमाला तलब ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान ही के गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से दूसरी शादी की तरदीद कर दी। सानिया की कभी शामी से मुलाकात नहीं हुई। शादी की खबरें बकवास हैं, इमरान मिर्जा का बयान। महाराजा रंजीत सिंह की 185वीं बरसी तकरीब में शिरकत के लिए भारत से 400 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए। यात्रियों की सहूलियात पर पाकिस्तान की तारीफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। दिन भर की गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। दिल फरेब नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए आवाम की बड़ी तादाद वादी नारान का गाम पहुंच गई। सयाह बर्फपोश पहाड़ों के नजारे करने और खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ अमल।